हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के क्वेश्चन पेपर जो दिसंबर जनवरी 2021-2022 के ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किए गए थे सीबीएसई के द्वारा। उनके हम ऑनलाइन एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में पहली बार आए हैं या विजिट किया है तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी एजुकेशन वीडियोस की अपडेट टाइम से मिल सके। वीडियो सेशन को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को जो सीटेट एग्ज़ाम और टीचर रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे ईवीएस के 15 पेडागॉजी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो सीटेट ऑनलाइन एग्ज़ाम 2021-2022 में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 1 जनवरी 1 जनवरी 2000 2022 के पेपर 1 के ईवीएस पार्ट को डिस्कस करेंगे और ईवीएस पार्ट के 15 पेडागॉजी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 तक आपको दिए गए हैं ईवीएस के सेक्शन में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 तक आपके ईवीएस के पेडागॉजी क्वेश्चंस हैं। जो 15 पेडागॉजी क्वेश्चंस हैं आपके 76 से लेकर 90 क्वेश्चन है ईवीएस के 15 पेडागॉजी क्वेश्चंस। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 76। सिलेक्ट द सुटेबल असेसमेंट टास्क फॉर क्लास 4 स्टूडेंट्स ऑफ ईवीएस। अपनी कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव कीजिए। आपके ऑप्शन दिए गए, आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 76 में जो आपका आकलन है, आकलन का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि विद्यार्थियों ने क्या सीखा पाठ्यक्रम के दौरान और उसके बाद अधिगम की प्रक्रिया और उपागम क्या थे। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आकलन कार्य की कुछ विशेषताएं हैं: विद्यार्थियों की भागीदारी और अभिप्रेरणा, आकर्षण गतिविधियों में भाग लेना, विश्वसनीयता, लचीलापन और वैधता। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, आर्ट एंड क्राफ्ट शुड बी इंटीग्रेटेड इन ईवीएस टीचिंग बिकॉज इट प्रमोट्स। यानी कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल को समावेश करना चाहिए क्योंकि वह प्रोत्साहित करता है। आपके ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सृजनात्मकता को, सहपाठी सीखने को, और सी गलत हो जाएगा, कक्षा में अनुशासन को, समावेशन को। ए सही है आपका, बी सही है और डी सही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक, जो आपका कला एवं कौशल है, कला कौशल एक व्यापक शब्द है जो अपने हाथों से वस्तुओं के निर्माण में शामिल गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करता है। कला और कौशल को आमतौर पर एक रुचि के रूप में देखा जाता है। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज प्रमोट इंक्वायरी while टीचिंग द थीम शेल्टर टू क्लास 4 स्टूडेंट। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को थीम आश्रय के लिए कौन सी युग की पूछताछ को प्रोत्साहित करती है। आपके ऑप्शन दिए गए और आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 78 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर उनके उपरांत स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभव को सुनाने के लिए कहना। देखिए, जो प्रत्येक कक्षा में विभिन्न क्षमताओं और व्यक्तियों वाले बच्चे होते हैं, चूंकि प्रत्येक विद्यार्थी में विविध कौशल है। कुछ विद्यार्थी दूसरों की तुलना में तेजी से सीखते हैं। इस विषमता के कारण शिक्षकों को द्वारा ऐसी युक्ति को लागू करना है कठिन जो पूरी कक्षा को लाभ पहुंचाए। परिणाम स्वरूप यह शिक्षा को कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखते हुए
प्रभावी अधिगम विधियों को विकसित करना होगा। जो आपकी शिक्षण युक्ति है, यह पाठ्यक्रम विषय वस्तु को ऐसी शैली में प्रतिपादित करने की विधि है जो छात्रों को व्यस्त रखने और उन्हें विभिन्न कौशल समूह का अभ्यास करने की अनुमति प्रदान करता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है आपका, ईवीएस द प्राइमरी क्लास द सब्जेक्टिव एरिया विथ इंटीग्रेट्स, यानी कि प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है। आपके ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणिक शिक्षा के संप्रत्यय एवं मुद्दों का है। ऑप्शन नंबर 4। जो आपका पर्यावरण अध्ययन है, में पर्यावरण और उनके गुणों का अध्ययन शामिल है। यह पर्यावरण उत्पन्न मानव जीवन के प्रभाव को समझने के लिए एक उपागम प्रदान करता है। एनसीआर 2005 के अनुसार ईवीएस प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत विषय क्षेत्र है जो विज्ञान अध्ययन, जो विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान में भौतिक, रासायनिक और जीव विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र आदि है। और पर्यावरण शिक्षा है जो आपका सुरक्षा और संरक्षण के संप्रत्ययों को शामिल करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस एट द प्राइमरी लेवल, निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक। जो आपके जितने भी क्रियाकलाप हैं, क्रियाकलाप वे कार्य हैं जिन्हें एक शिक्षिका द्वारा अधिगम के लिए परिस्थितियों को बनाने के लिए निर्मित अथवा लागू किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, अ टीचर आस्क्ड हर स्टूडेंट टू कंसल्ट देयर फैमिली मेंबर्स टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट पार्ट लाइक रूट, स्टेम एंड फ्लावर्स eaten as food. This activity is designed to, शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना एवं पुष्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्य से परामर्श करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप की अभिकल्पना की गई है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक। जो आपका क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप से तात्पर्य है या क्रियाकलाप वे कार्य हैं जिन्हें एक शिक्षिका द्वारा अधिगम के लिए परिस्थितियों को बनाने के लिए निर्मित अथवा लागू किया जाता है। अनुभवात्मक अधिगम यह करके सीखने की प्रक्रिया विद्यार्थी वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों में कक्षा में सीखे गए ज्ञान में विचारों को लागू करने में बेहतर बनते हैं, तो जब उनके सामने ऐसे व्यवहारिक अनुभव और चिंतन आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग ईवीएस टू द विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है। आपके ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा 82 के लिए। तो 82 का आपका आंसर होगा, स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करें। ऑप्शन नंबर 4। देखिए, जो आपके दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं, दृष्टिबाधित विकार के साथ पैदा होते हैं अथवा रोग, खराब पोषण या एक दुर्घटना के कारण बाद में दृष्टिबाधित हो जाते हैं, वे आंशिक रूप से नेत्रहीन या पूर्ण रूप से नेत्रहीन हो सकते हैं। इन बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त शिक्षण युक्तियों का उपयोग किया जाना चाहिए। आपके मौखिक निर्देशन, स्पर्श अधिगम अनुभव प्रदान करना, कक्षा में वास्तविक वस्तु को दिखाना चाहिए ताकि बच्चे इसे स्पर्श करके और अनुभव कर सकें, या बच्चों को केवल दृष्टि पर भरोसा किए बिना करा सकें। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 आपका, द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेज ऑफ द लेसन प्लान वेयर स्टूडेंट शुड बी असेस्ड व्हाइल द टीचिंग ईवीएस इज, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए वह है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपका ऑप्शन होगा शिक्षण अधिगम के दौरान। ऑप्शन नंबर 4। ठीक। देखिए, जो आपका आकलन है, आकलन छात्रों के अधिगम के बारे में प्रासंगिक जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया है।
यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है। आकलन अधिगम मापन के अलावा भी बहुत कुछ है। प्रीवियस कक्षा में आकलन निरंतर प्रक्रिया है। एक कक्षा में किए जाने वाले आकलन की संख्या असीमित है। चलिए फ्रेंड्स, तब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है आपका। You have to assess your students' previous project and give them quick feedback. Which assessment tool will you choose? आप आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना और उन्हें शीघ्र पुनः निर्देशन देना है। आप आकलन के किस साधन का चुनाव करेंगे? आपके ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 84 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जांच सूची, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए, जो आपका जांच सूची है, आकलन उपकरण एक विशेष विषय क्षेत्र में एक विद्यार्थी की अकादमिक क्षमताओं, प्रभाव और कौशल को निर्धारित करने के लिए तकनीकें हैं। साथ ही साथ इस विषय क्षेत्र में अकादमिक दक्षता की दिशा में उसकी प्रगति भी है। जो आपकी अभिलेखीय राय है, निर्णय का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है और डिग्री या राशि को इंगित करते हैं। बस इससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन करने के लिए शिक्षक द्वारा तैयार की गई वस्तुओं की सूची होती है। यह त्वरित प्रतिक्रिया देने और डेटा जानकारी इकट्ठा करने के लिए आयोजित किया जाता है। छात्रों को केवल उसका हाँ नहीं में जवाब देना है या उस विशिष्ट वस्तु की अनुपस्थिति या उपस्थिति दिखाने के लिए बहुत बहुत बड़ी वस्तु चिन्हित करनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, तब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है आपका। द ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट ऑफ ईवीएस लर्निंग इज दैट, यानी कि पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य है कि आपके ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 85 का आपका आंसर होगा 85 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षक विद्यार्थियों में उपलब्धियों के विषय में जानकारी इकट्ठा करना या एकत्र करें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक। जो आपका आकलन विद्यार्थी अधिगम है, आकलन विद्यार्थी अधिगम के बारे में प्रासंगिक जानकारी इकट्ठा करने का एक प्रक्रिया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है। आकलन अधिगम मापन के अलावा भी बहुत कुछ है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। प्राइमरी क्लासेस 1 to 5 will consist of which of the following stages according to NEP 2020? आपके ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिया गया कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं कक्षा 1 से 5 के लिए निम्न में क्या स्तर होगा। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। आरंभिक स्तर बिल्कुल बिल्कुल सही, मध्य स्तर बिल्कुल गलत, बुनियादी स्तर ए और सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक। देखिए फ्रेंड, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और इसका उद्देश्य उस देश की कई बढ़ती विकासात्मक अनिवार्यता को संबंधित या संबोधित करना। यह नीति 21वीं सदी की शिक्षा के आकांक्षात्मक लक्ष्यों के अनुरूप एक नया प्रोसेस है, एक नया सिस्टम है बनाने के लिए इसके विनियमन और शासन सहित रक्षा संरक्षण के सभी पहलुओं के संशोधन और सुधार का प्रस्ताव करती है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस स्किल एट अ प्राइमरी लेवल? प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है? आपके ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 87 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, परिकल्पना की जांच करना, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। जो आपका प्रक्रिया कौशल है, प्रक्रिया कौशल वे प्रक्रिया है जिसमें जो वैज्ञानिक अनुसंधान करते समय उपयोग करते हैं। अवलोकन, वर्गीकरण, संप्रेषण, मापन, पूर्व अनुमान और निष्कर्षण कुछ असामान्य प्रक्रिया है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है आपका। विच इज द थीम अंडर द थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स? आपके ऑप्शन दिए गए, आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। थीम परिवार तथा मित्र में निम्न में से कौन सा थीम है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना कि कौन सा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 88 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कार्य और खेल। ठीक। जो आपका ईवीएस है, ईवीएस का पाठ्यक्रम उन थीम के बाल केंद्रित परिप्रेक्ष्य के भीतर विकसित किया गया है जो सामाजिक अध्ययन, विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा में मुद्दों का एक सामान्य अंतराफलक प्रदान करते हैं।
ईवीएस पाठ्यक्रम कक्षाओं में थीम कक्षा 3 से 5 के लिए पाठ्यक्रम के नीचे सूचीबद्ध 6 मुख्य थीम के आसपास व्यवस्थित किया गया है। मुख्य थीम है परिवार और मित्र, जिसमें 4 उप थीम में विभाजित किया गया है। परिवार और मित्र संबंध, कार्य एवं खेल, पशु पादप, भोजन, आश्रय, जल और यात्रा है। यात्रा और चीजें जो हम करते हैं और बनाते हैं, कार्य और खेल परिवार और मित्र थीम में शामिल है, ताकि बच्चे अपने शरीर को अधिक संदर्भित और योजित तरीके से अपने स्वयं के हिस्से के रूप में देख सकें। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 से आपका, विच ऑफ दिस इज द डाइवर्जेंट क्वेश्चन अ टीचर ऑफ ईवीएस विल आस्क हर स्टूडेंट टू प्रमोट क्रिएटिविटी। निम्न में से कौन सा अपसारी प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपनी छात्राओं की सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेंगी? आपके ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए, जो आपका अपसारी प्रश्न है, अपसारी प्रश्न वह होता है जिसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है और इसके बजाय यह किसी विषय के बारे में व्यापक रूप से चिंतन क्षमता का परीक्षण करता है। अपसारी प्रश्नों की कुछ विशेषताएं, इसके लिए बच्चों को विश्लेषण संश्लेषण ज्ञान के आधार पर मूल्यांकन करने और फिर विभिन्न परिणामों के पूर्व अनुमान करने की आवश्यकता होती है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा ईवीएस के 15 पेडागॉजी क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90। द डायनामिक, होलिस्टिक एंड एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंशियल नेचर ऑफ ईवीएस लर्निंग बाय स्टूडेंट इज बेस्ट असेस्ड बाय। विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक, देखिए, जो आपका आकलन है, आकलन विद्यार्थियों के अधिगम पर प्रासंगिक जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। आकलन केवल अधिगम का मापन है। जो पर्यावरण अध्ययन में आकलन शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाओं में एक उपयोग उपकरण के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह विद्यार्थियों के अधिगम और निर्देशन में सुधार करने में मदद करता है। विश्वसनीय आकलन युक्तियाँ, विश्वसनीय स्थिति में कौशल का प्रदर्शन करने की अनुमति मिलती है। विश्वसनीय आकलन में अवलोकन, निबंध, अभिनय कार्य, पोर्टफोलियो, पत्रिकाएं, प्रदर्शनियां आदि शामिल है। तो फ्रेंड्स, हमने ईवीएस के 15 पेडागॉजी बेस्ड क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया सक्सेसफुली। मेरी आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, डिस्कशन पूरा पसंद आया होगा। इस क्वेश्चन पेपर को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है और यह पेपर इम्पॉर्टेंट है जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज सब्जेक्ट पूछा जाता है। जो लोग टीचिंग से रिलेटेड टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे, बहुत ही मददगार रहे। और वीडियो अच्छा लगा हो या पसंद आया हो तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सके। दिस वॉज द निखिल कुशवाहा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीटेड एग्जाम का नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द सीटेड जुलाई 2023 एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।